वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। लेट्स सी, देखते हैं एक्स और नेक्स्ट कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? कौन आपकी लाइफ में आ रहा है? ये कौन हो सकता है? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? द फूल। Okay. Who is coming in your life? Okay, ten of Wands, 10 of Swords, sorry. कोई चैप्टर क्लोज हो रहा है और कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कुछ न्यू अट्रैक्शन, ऐसा कोई न्यू स्टार्ट हो रहा है जो अट्रैक्शन आप में एंड हो चुकी थी ना, लव लाइफ को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर, वो दोबारा आप मतलब कि एक अट्रैक्शन दोबारा एक आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। एक अट्रैक्टिव एनर्जी आ रही है, मतलब एक अट्रैक्ट होना चीज़ों से, ठीक है, कनेक्टेड फील करना, तो ये वाली एनर्जी है। आप किसी ऐसी चीज़ से दोबारा आपकी लाइफ में एक थ्रिल, पैशन आ रहा है, अट्रैक्शन आ रहा है जो ख़त्म हो चुका था, ठीक है। कोई न्यू स्टार्ट आ रहा है, कोई बहुत टाइम से, बिल्कुल किसी तरीके की सेलिब्रेशन हो सकती है कि आप अपनी लाइफ में न्यू फ्रेंड्स आपकी ज़िंदगी में बनने वाले हैं, ठीक है। आप मतलब कि एक एन्जॉयमेंट आ रही है जो अपनी लव लाइफ को लेकर आप जो मतलब कि भूल चुके थे या ख़त्म हो चुका था, आपको लगता था शायद वो चीज़ दोबारा वैसी नहीं हो सकेगी, सब कुछ वैसे आपको नहीं मिल सकेगा। तो यहाँ पर कुछ है जो आपको दोबारा आपकी लाइफ आपको देने जा रही है। वो पैशन, वो थ्रिल, वो एक्साइटमेंट, वो एक मतलब कि एक अंदर से एक एल्केमी, ठीक है, वो आपको एक दोबारा आपकी लाइफ में फ़ील होने वाली है, आपकी रिलेशन में फ़ील होने वाली। कोई ऐसा कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, कोई ऐसा रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है जो आपको बहुत सारी हैप्पीनेस और खुशियाँ देगा, ठीक है। ओके, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? लेकिन पुराने चैप्टर क्लोज हो रहे हैं, पुरानी ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना पड़ेगा, पुरानी एंडिंग्स को ख़त्म करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, चाहे वो पुराने थॉट भी हो सकते हैं। बिल्कुल होल्ड बैक, जो भी आपने होल्ड करके रखा हुआ है ना, जो भी नेगेटिव चीज़ें, जो भी नेगेटिव माइंडसेट, आपको उन सब चीज़ों को लेट गो करना है, ठीक है। आपको सारी नेगेटिविटी को लेट गो करना पड़ेगा। अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए, आपको ये रिलेशनशिप चाहिए, आपको ये इंसान चाहिए, आपको सारी नेगेटिविटी को लेट गो करना पड़ेगा, अपने दिल दिमाग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। कोई न्यू इंसान भी हो सकता है, ठीक है। आप किसी न्यू इंसान से भी कनेक्ट हो सकते हैं, फॉर श्योर। यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप किसी ऐसे न्यू पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आपसे उसकी एक सडनली एक नॉर्मल वे में एक फ्रेंडशिप हो सकती है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ होल्ड करके बैठे हुए हैं, आपने कुछ जकड़ा हुआ है, आपने कुछ होल्ड किया हुआ है। कोई वूंड है, कोई पेन है, कोई दर्द है, कोई इंसान है, आपने किसी चीज़ को होल्ड करा हुआ है। आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू फील करने के लिए कुछ न्यू एनर्जीज़ को या पुरानी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। चाइल्डहुड की एनर्जी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कन्फ्यूज़ रहने वाले हैं कि अपनी लाइफ में आप मूव ऑन करें, या जो आपकी लाइफ में जो पास्ट है आप उसी को लेकर सोचें। आप एक डुअल एनर्जी में आने वाले, जो भी न्यू एनर्जीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही हैं, आप कंफ्यूज हैं। वो पुराना कुछ बन नहीं रहा, नया कुछ आप स्टार्ट कर नहीं पा रहे, कैसा ना हो पुराना बन जाए, मतलब कि यही सोचकर आप कुछ पुरानी चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहे, अपनी लाइफ में रख नहीं पा रहे, ठीक है। यहाँ पर आपकी लव लाइफ में जो है ना, एक पैशनेटिव स्टार्ट है, एक न्यू स्टार्ट है, एक न्यू बिगनिंग है। लेकिन पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, पुरानी ओवर थिंकिंग, पुराने हर्ट्स, पुराना पेन, पुरानी तकलीफ़ें आपको सब लेट गो करनी पड़ेंगी अगर आपको एक न्यू साइकिल में जाना है, एक न्यू कनेक्शन में जाना है, ठीक है।
Who is coming in your life? Who is coming in your life? Who is coming in your life? ये कोई स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर एक बार स्टेबल और ग्राउंडेड स्टार्ट हो सकता है। आप जो है ना किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फोकस है, स्लो है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान, ठीक है। आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, जो आपके लिए ज़रूरी भी है और जो बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एक मैच्योर पर्सनैलिटीज़ को पसंद करते हैं। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी लाइफ में जो आ रही हैं, आपकी लाइफ में जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो एक टेम्परेरी मूड या टेम्परेरी टाइम फ्रेम के लिए, या बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है बहुत इनिशियल से रिलेशनशिप स्टार्ट करना पड़ेगा। कहते हैं मतलब कि आपके अंदर एक आप पुरानी एंडिंग का स्ट्रेस लेकर चल रहे हैं, आप पुरानी चीज़ों का स्ट्रेस लेकर चल रहे हैं, आप पुरानी चीज़ें आपके माइंड से गई नहीं, लेकिन आपको विजडम के थ्रू आपको ये चीज़ एनालाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ लोग सच में अपनी ज़िंदगी में न्यू रिलेशनशिप, न्यू कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने में उनको एक ये प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर फीमेल या इमेच्योर इंसान मिल रहे हैं जो कि दिल नहीं कर रहा कि दोबारा उस तरीके से रिश्ता बनाया जाए। और जिस इंसान का वेट कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, मैच्योर पर्सनैलिटी है, विजडम से भरा, उसकी और आपकी एक एनर्जी मैच करती है। आप किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली उसके साथ एक अलाइन फील करते हैं, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, क्योंकि उस इंसान ने कभी ना कभी आपको अकेला छोड़ा है, जिसके साथ आपकी एक फ्रिक्वेंसी मैच हुई है, जिसके साथ आपका एक माइंडसेट मैच हुआ है, जिसके साथ आपकी फीलिंग्स मिली हैं, लेकिन उसने कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको बहुत अकेला फील कराया है। जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसने अकेला छोड़ दिया, आपको बर्डनसम और स्ट्रेस फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको मतलब कि आपने एक उस इंसान की वजह से एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, मतलब एक आपने सफ़र किया है, साइलेंटली चीज़ों को सफ़र किया आपने, मतलब एक सफरिंग रही है आपके अंदर, ठीक है। आप एक सफ़र कर रहे थे, ओके। एक अवेकनिंग एनर्जी है। आपकी लाइफ में आने को लोग बहुत आ जाए, पेजेस की एनर्जी में लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं, आप इसलिए कंफ्यूज हैं। आपको इस तरीके के इनमेच्योर कनेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में जो है ना किसी टेम्परेरी कनेक्शन या किसी इनमेच्योर इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आप एक मैच्योर माइंडसेट के, आपकी माइंडसेट का प्रॉब्लम है। आप बहुत ज़्यादा एक होता है ना, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ पार्टनर अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकते, या बहुत ज़्यादा छोटी एज का जो बहुत ज़्यादा एक इमेच्योरिटी में रहे, जो बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ आपको बतानी सिखानी पड़े। एक आप लोग को मतलब कि आप इनिशियल से वो कनेक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। ये इंसान बहुत मेच्योर हो गया है, आप लोग का बॉन्ड मेच्योर हो चुका है, आपको वो चीज़ चाहिए, ठीक है। आपका बॉन्ड ऑलरेडी इस इंसान के साथ मेच्योर हो चुका है, ठीक है। एज के मिल सकते हैं, लेकिन आपके मतलब ना खाली बच्चे जवान नहीं होती है, रिश्ता भी जवान होता है, रिश्ता भी एक मजबूत होता है, ठीक है। ये वाली एक जो मिसाल है, ये किसी भी एज के इंसान हो, आप उसके साथ एक टाइम से कनेक्ट करके एक बॉन्ड बनाया है, आपने उसको समझा, उसने आपको समझा, लेकिन आपका एक बॉन्ड है उस इंसान में, ठीक है। तो आपको जो लोग मिल रहे हैं ना, आप इनिशियल से मेहनत करना नहीं चाह रहे, आप लोग का कोई सोल कनेक्शन या सोल बॉन्ड हो सकता है। आप मैरिज करना चाहते हैं इस इंसान से, आप चाहते हैं ये इंसान आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोचे, ठीक है। आप स्पिरिचुअली अलाइन हैं, आप स्पिरिचुअली इस रिश्ते में चाहते हैं आप लोग के बीच एक बॉन्ड बने, ठीक है। मेजर अरकाना है, बहुत मेजर आपके ऊपर इस इंसान का बहुत ज़्यादा असर है, बहुत स्ट्रॉन्ग असर है, मतलब कि बहुत इस इंसान का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करना चाहते हैं इस इंसान के साथ, आपको लगता है ये आपको समझता है, आप उसको समझते हैं, आप तभी उस इंसान को होल्ड करके बैठे हैं, उस इंसान को रिलीज़ नहीं कर पा रहे। ये आपका हस्बैंड हो सकता है, ये आपकी वाइफ हो सकती है, या ये आपका ऐसा कनेक्शन या आपका कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मैंने कहा ना आप लोग का मैं यहाँ पे पॉसिबल है कि एक डिस्टेंस आया हुआ है, लेकिन आप लोग का इस इंसान के साथ एक सोल कनेक्शन है। आपको सोल कनेक्शन चाहिए, आपको एक स्पिरिचुअल बॉन्ड चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी हो, जिसमें हर बात समझानी ना पड़े। आप लोग सिंगल इंडिविजुअली अपने अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस पे कोई आपके पर्सन या आप ऐसी जगह वर्क करते हैं जहाँ पे एक शिप है या जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, लेक है या सी है, ठीक है, सी वाटर, मतलब कि कुछ ना कुछ सी है,
कुछ ना कुछ है वहाँ पर पानी की जगह पे, लेकिन यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं। आप दोनों ही इंडिपेंडेंट अपने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लगता है ये इंसान इस रिश्ते को लेकर बहुत कुछ रियलाइज़ करने लगा है। शायद ये रियलाइजेशन पहले नहीं थी, ये अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के अंदर इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर पहले नहीं थी, लेकिन अब है, ठीक है। ये इंसान अब आपको समझ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। आप जो स्टेबल ऑफर, जो भी स्टेबिलिटी के साथ आप चाहते हैं, क्या वो स्टेबिलिटी लेकर ही क्या ये इंसान आपकी लाइफ में मूव कर रहा है। आप लोग के बीच स्ट्रेस और बर्डन बहुत ज़्यादा रहा है। आप दोनों बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है फैमिली की, अब वो किसी भी वे में रही है, ठीक है। और इस इंसान पे भी रही है। ज़रूरी नहीं फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत ज़्यादा फैमिली को लेकर चलना, फैमिली की मतलब कि एक हर चीज़ का ख्याल रखना, तो वो चीज़ हो सकती है। आप फीमेल के हिसाब से लगा सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, खाना किसने बनाना है, कोई क्या करना है। अगर ये मेल है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरियात का ख्याल रखना सबका, ठीक है। किसको क्या चीज़, किस टाइम क्या चीज़ ज़रूरत है, ये सब कुछ सोचना, तो ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी वो इंसान क्या फील कर रहा है। कि ये इंसान आपकी लाइफ में रिटर्न करना चाहता है। ये आपको लेकर सोचता रहता है लेट नाइट, इसके दिमाग में आपको लेकर थिंकिंग चलती रहती है। आप इसके माइंड से जाते नहीं हैं। हाँ, एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन ये आपको सोचता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको सोचना समझना, जैसे एक सोने जाना या मेंटल पीस मिलना, या आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर करना चाहता है। इसके माइंड में अक्सर चलता रहता है कि आपके साथ किसी स्टेबल ऑफर, अगर आपके साथ मैरिज हुई हुई तो चीज़ों को सेट करें, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आए, ठीक है। आपके साथ मिले, आपको कुछ ऑफ़र करे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे। अक्सर सोचता है इस चीज़ के बारे में कि आपके साथ मीटअप प्लान करना चाहिए, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहिए, आपको कुछ देना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन आपको सिंगल, इंडिपेंडेंट, बहुत एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखता है, ठीक है। परफेक्ट पर्सनैलिटी की तरह दिखता है। आपके अंदर किसी तरीके का इमोशनल लॉस है, ठीक है। आप इमोशनली लेफ्ट इन द कोल्ड फील करते हैं, आपसे मिलना चाह रहा है, ठीक है। डिफेंसिव एनर्जी है आप दोनों के बीच, काफ़ी वुंडेड हो चुके हैं। आप दोनों अपनी अपनी जगह गार्ड्स अप करके बैठे हैं। आप बहुत क्लियर है, आपको पता है क्या चाहिए। इस इंसान को भी पता है कि आप क्या चाहते हैं इस इंसान से, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में स्ट्रेस बहुत रहा है, बर्डनसम एनर्जी बहुत रही है। मुझे आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर ओपिनियन, आउटसाइडर के लोग बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे इम्पैक्ट डालते आए हैं। या आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आप इसकी वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है कि आप लोग मिले और उस इंसान ने जैसे कि अपनी लाइफ में और चीज़ों को संभालने के चक्कर में इस रिश्ते को नहीं संभाला। फाइनेंसेस संभाले, फैमिली संभाले, आपको संभाले, या इस रिश्ते में इन्वेस्ट करे। था बहुत मैच्योर, लेकिन इसने इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज़ नहीं करा। इस रिश्ते को मतलब कि इसके लिए रिश्ता उतना ज़रूरी नहीं था जितना इसकी ज़िंदगी में जो सब कुछ उस टाइम चल रहा था वो चीज़ें ज़रूरी थी, ठीक है। ये इंसान आपको मिस कर रहा है, मिलना चाहता है, ये जानता है कि आप भी मिस करते हैं, आप भी याद करते हैं, आपके अंदर भी एक मिसिंग एनर्जी है। आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस आया हुआ है, ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं है, आप बार बार कुछ ऑफर कर रहे हैं इस इंसान को, स्टेबिलिटी। आप चाहते हैं कि आप लोग एक फैमिली बन के एक साथ रहें, लेकिन वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। कुछ ना कुछ इसके माइंड में है, ठीक है। ये चीज़ों को क्लियर करना चाहता है, किसी तरीके की क्लैरिटी आपको देना चाहता है। और ये 1 वीक में अनएक्सपेक्टेड वे में आ सकती है। कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। कुछ आपके रिलेशनशिप में अगर आप होपलेस थे तो होप, यहाँ पर एक होप नज़र आ रही है। आप एक होपफुल हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है। बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में जो है ना, एक इमोशनली आप लोग का इमोशनल बॉन्ड जो था, जो ख़राब हो चुका था, एक डिटैचमेंट पे जा चुका था। ख़ास तौर पे एक इंसान के इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह से जो लैक ऑफ इमोशंस हो चुके थे, वो एक हीलिंग पे हैं। इमोशनल हीलिंग चल रही है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है, आप लोग के कनेक्शन में। लेकिन आप दोनों ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी अपनी लाइफ में। अपनी ज़िंदगी में अपने अलावा बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के मतलब कि अपनी फैमिली के बारे में, लोगों के बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी इंटरफेयर है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरफेयर है। लोगों वेट यहाँ पर लोगों की तरफ से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे होते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझना चाह रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो है ना, आपकी लाइफ में जो है ना, लोगों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। लोगों की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना, बहुत एक प्योर कनेक्शन बनाने के लिए आप लोग को
स्ट्रेस फील हो रहा है, दोनों के अंदर इमोशंस हैं एक दूसरे को लेकर, दोनों एक रिलेशनशिप बना सकते हैं, बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से आउटसाइडर इंटरफेयर, आपके पर्सन की तरफ से बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे आउटसाइडर लोग इस रिश्ते को बना नहीं पाते। आउटसाइडर लोग वेट आउटसाइडर इंटरफेयर या आउटसाइडर ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते को बेहद बेहद इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट किस्म का असर है इस कनेक्शन पे, ठीक है। डिफरेंट किस्म के इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा असर है, डिफरेंट बहुत स्लोनेस है, एक वीकनेस है इस रिश्ते में, एक डिफरेंसेस हैं। ओके यहाँ पे एक्यूरियस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेजिटेरियस ये इंसान या आप हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में। आप लोगों का रिलेशनशिप जो है ना इमोशनल हीलिंग की तरफ नहीं है, चाहे आप लोग एक मैरिज में हैं, चाहे आप लोग एक रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप किसी भी तरीके की कनेक्शन में हैं, चाहे आप लोग एक लिविंग में रह रहे थे, लेकिन इस कनेक्शन में आउटसाइडर लोगों की वजह से आप लोग का रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। विजडम है, समझ है, नॉलेज है रिलेशनशिप को लेकर, अंडरस्टैंडिंग है, पता है किसके लिए कितना ज़रूरी है ये रिश्ता लाइफ में, लेकिन बार बार सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं। ये रिश्ता ही सेक्रीफाइस होता है, ये रिश्ता ही कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इस रिश्ते को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मतलब कि एक सेक्रीफाइस में ये रिश्ता सेक्रीफाइस हो जाता है। बाकी किसी की फादर मदर इम्पैक्ट किसी का भी हो सकता है इस रिश्ते में, वो चीज़ नहीं सेक्रीफाइस हो रही, वो थॉट सेक्रीफाइस नहीं हो रहे, उन लोगों को कोई इम्पैक्ट नहीं है, उन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं है, इस कनेक्शन के ऊपर असर है। आपका ये हस्बैंड वाइफ है, ये कोई किसी भी तरीके का आप इस इंसान के साथ कनेक्टेड हैं, ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक स्ट्रबन पर्सन है। ये अपनी मन मर्जी करता है, इसके मन में जो आता है, इसकी मर्ज़ी में जो आता है वो करता है। ये हमेशा अपनी मर्ज़ी में, हमेशा अपने मन में इस कनेक्शन को और इस कनेक्शन से रिलेटेड फीलिंग्स को, इस कनेक्शन से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ये दुनिया को लेकर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस रिश्ते को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। इस कनेक्शन को सेक्रीफाइस करता है, ये जानता है कि आप इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच एक मतलब कि एक डिस्कनेक्ट एनर्जी है, एक इमोशनली वो बॉन्ड होते हुए भी शायद एक्सप्रेसिव नहीं है, वो इमोशनली बॉन्ड एग्जिस्ट करते हुए भी एग्जिस्टेंस उस इमोशनल बॉन्ड की नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। आपके पार्टनर के माइंड में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है बहुत स्ट्रांगली। ट्रुथ, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक मैंने कहा ना कुछ शार्प माइंडेड, एक तो ईगल टाइप एनर्जी आपके पार्टनर की, सेक्सुअल एनर्जी, इंसान आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड और ड्रेन फील कर रहा है। ट्रुथ यही है, इसका थॉट घूम फिर कर आपकी तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ पर साइकिक डेवलपमेंट, हाँ देखिए मैंने कहा यहाँ पे इंट्यूशन है, यहाँ पे एक विजडम है, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर साइकिक एनर्जी है, आप लोग साइकिकली कनेक्टेड है। फॉरगिवनेस, ये इंसान आपसे फॉरगिवनेस चाहता है, इट्स ऑल गुड, ये चाहता है चीज़ों को ठीक कर दे। इसके माइंड में चीज़ चल रही है, ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिकली ड्रेन और कनेक्टेड फील कर रहा है। डिवाइन टाइमिंग, आप लोग के रिलेशनशिप में जो कुछ भी हो रहा है इसमें डिवाइन टाइमिंग चल रही है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इनर जर्नी, यहाँ पे एक इनर जर्नी है, ठीक है। इस कनेक्शन में एक इनर जर्नी है। पर्सपेक्टिव, यहाँ पे परसेप्शन चेंज हो रहा है, ये ब्लैक और वाइट एनर्जी है, ठीक है। सेल्फ लव, आपको इस कनेक्शन में जो कुछ भी चीज़ें चेंज होनी है, आपको डिवाइन टाइमिंग पे डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अपनी ज़िंदगी में आप ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए रेडी नहीं है। जो बॉन्ड आपका इस इंसान के साथ है बहुत कीमती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो सकता है,
एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में और आप में, ठीक है। आपके पार्टनर को जैसे कि आप नहीं समझा पाए, आपने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी कि हर चीज़ मिल जाएगी, ये कनेक्शन वापस नहीं मिल सकेगा, आप दोनों को ये बॉन्ड नहीं मिल सकेगा। आपके पर्सन को जैसे कि डिवाइन समझा रहे हैं अपने तरीके से, आपने अपने तरीके से कोशिश करी, आपके पर्सन को जैसे कि डिवाइन अपने तरीके से इन सब चीज़ों को गाइड करने की, अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर को करना क्या चाहिए। काफ़ी स्ट्रगल है इस रिश्ते में, मुझे समझ में आ रहा है, बहुत वेट है, बहुत इंतज़ार है। आपके पर्सन का ईगो, आपके पर्सन का एक, आपके पार्टनर का सबसे बड़ा मैटर ये मेल है या फीमेल है, जो सोच लिया वैसे करना है, चाहे कितना ही इम्पैक्ट इस रिश्ते को हो रहा है। और सबसे ज़्यादा ये रिश्ता वीक हुआ है आपके पार्टनर के एक्शन से, ठीक है। इस रिश्ते को हार्म पहुंचा, इस रिश्ते को तकलीफ पहुंची, किसी को भी नहीं पहुंची, ठीक है। जितना ये रिश्ता आप दोनों के बीच एक ब्रोकन हो चुका है इस कनेक्शन में, आपका बस मैटर ये, आप मूव ऑन इसलिए नहीं कर पा रहे, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। अब आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, फिर कोई एक लाइफ में न्यू इंसान आया, उसको समझना स्टार्ट करें, आपके अंदर इतनी ताकत और इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है। आप एक बहुत आप एक तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आइसोलेट वाले इंसान हैं। आप बहुत कम लोग रखते हैं, जितने लोग रखते हैं उनसे आप एक अच्छा कनेक्शन रखते हैं, एक अच्छा बॉन्ड रखते हैं, एक लॉयल और एक ऑनेस्ट बॉन्ड रखते हैं। बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, आप हर किसी के साथ दिखते नहीं हैं, ताकि आप हर किसी के साथ, क्योंकि आप कम लोगों के साथ दिखते हैं, उन लोगों के साथ आप लॉयल होते हैं। आप एक बहुत ज़्यादा आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा नहीं है, या बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में लोग नहीं है, ठीक है। तो रीडिंग को यहाँ पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।